हेलो टू एवरीवन। आज ये विशेष चर्चा में मैं क्रिप्टो करेंसी पर लेटेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपने अन्य बैंक, भारतीय सरकार और सुप्रीम कोर्ट का क्या उनका कहना है और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उस पर मैं विशेष चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि आज भारत में भी काफ़ी लोग क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन, इथेरियम, सिया कॉइन, डॉग कॉइन जो अक्सर चर्चा में आता है, उसमें लोग निवेश कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कहा है कि अपने देश में कोई इसकी अनुमति नहीं है, लोग अपने रिस्क पर कर रहे हैं। हालांकि बैन की बात कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई क्लियर इसको सहमति नहीं जताई रिजर्व बैंक के मूव पर। तो अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस है, उसी के बारे में ये चर्चा हम कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी हम सभी जान रहे हैं कि काफ़ी चर्चा में इन दिनों चल रहा है और काफ़ी लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। कई कंपनियां क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पेमेंट लेना भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे भारत में के उद्योगपति, रिजर्व बैंक, यहाँ के प्रोमिनेंट बैंक, सुप्रीम कोर्ट आदि का इस बारे में अभी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं आया है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 10,000 करोड़ रुपए का क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया गया है। और हालांकि रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने अपना जो इस बारे में जो उनका स्टैंड है बहुत क्लियर रूप से रखा है कि सरकार ऐसे कानून लाने पर विचार कर रही है जिसकी मदद से ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी उस पर बैन लगाया जा सके। लेकिन रिजर्व बैंक अपने डिजिटल करेंसी को भी लाना चाहती है, और जो पूरी तरह रेगुलेटेड होगा। और इस बारे में सेंट्रल जो रिजर्व बैंक है वह देश के सरकारी और प्राइवेट बैंकों से कहा है कि वे अपने जो अन्य प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के लिए जो एक्सचेंज का काम कर रहे हैं वो कृपया पूरी तरह बंद कर दें। और हालांकि आपको ये भी मैं एक 2018 में एक रिपोर्ट आया था कि अपने देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी जियो कॉइन के नाम से अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने की तैयारी उस समय कर रहे थे। और इस के लिए वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वो काम भी, रिलायंस की कंपनी काम भी कर रही थी। और उस समय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने और उस समय जो देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता नहीं है। और रिजर्व बैंक ऐसे कई मौक़ों पर कह चुका था कि बिटकॉइन समेत किसी भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग, पेमेंट आदि करना देश में इसका कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। और उस समय के वित्त मंत्रालय ने तो बिटकॉइन को कहा कि यह बहुत मैंने जो भी कर रहे हैं वो मैंने उनको कोई अपने रिस्क पर कर रहे हैं और सरकार इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। और सरकार और रिजर्व बैंक के स्टैंड को लेकर जब जियो से ये पूछा गया तो उनकी तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं आया था। तो क्योंकि जब बैंक ने बैंकों से कहा भी है कि बिटकॉइन के कोई ट्रांजैक्शन को बैंक मंजूर नहीं करें। और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की तरफ से मार्च 2020 में इस निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की ओर से चुनौती दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब रिजर्व बैंक के फैसले को पलट दिया था और कहा था कि बैंकों को छूट है कि वे क्रिप्टो करेंसी
को बैंकिंग सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो इस कारण जो बैंकों से जो कहा गया था रिजर्व बैंक ने कि वह क्रिप्टो को ट्रांजेक्शन न करे, वह सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर मान्यता रिजर्व बैंक के निर्देश को नहीं दी। सो हालांकि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले जो भारतवर्ष में है करीब 1 करोड़ लोग हैं और करीब 10,000 करोड़ रुपया का निवेश भारत में किया गया है। और रिजर्व बैंक का कहना है कि यह एक मनी लॉन्ड्रिंग का इससे रास्ता गलत परंपरा चालू हो रहा है, इसलिए बैंकों को इस तरह की क्रिप्टो करेंसी की कोई सुविधा नहीं उपलब्ध करानी चाहिए। रिजर्व बैंक से ऐसा निर्देश मिलने के कारण ही कुछ बैंक जैसे ICICI, सिटी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक आदि ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए सुविधाओं की मैंने कटौती कर रहे हैं। और उसी तरह एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक भी क्रिप्टो करेंसी संबंधित किसी तरह के पेमेंट पर रोक लगाने की प्रक्रिया में हैं। तो ये मैंने क्रिप्टो करेंसी पर एक ताज़ा स्थिति से इससे पहले भी मैंने क्रिप्टो करेंसी पर 1-2 वीडियो बनाया था। क्योंकि अपने देश में काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें जानना चाहिए कि अपने देश में कोई यह रेगुलेटेड नहीं है। और तो मैं जो विशेष चर्चा जो क्रिप्टो करेंसी पर किया कि क्रिप्टो करेंसी पर अपने रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, ये चर्चा मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह जो वार्ता है यह आप सबों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की वार्ता समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।